एक डील जो बदल सकती है दो देशों के रिश्ते, एक नाम जो हमेशा विवादों के केंद्र में रहा है और एक सवाल जो सबको बेचैन कर रहा है कि क्या अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को धोखा दिया है। क्या हो सकता है जब एक डील पूरी दुनिया का ध्यान खींचे और उस डील की सच्चाई सामने आई। बांग्लादेश सरकार ने अडानी ग्रुप की गोडा पावर प्लांट डील की जांच के आदेश दिए हैं। यह वही डील है जो भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक सहयोग का एक बड़ा उदाहरण मानी जाती थी, लेकिन अब इस डील पर सवाल खड़े हो गए हैं। गोडा पावर प्लांट की शुरुआत सन 2017 में हुई थी, जब अडानी ग्रुप और बांग्लादेश सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इस डील का उद्देश्य था बांग्लादेश को 1600 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराना, लेकिन अब यह समझौता विवादों में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश को इस बिजली के लिए औसतन 14 सेंट प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ रहा है। यह कीमत बांग्लादेश के अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में काफी ज्यादा है। इसके अलावा अडानी ग्रुप पर आरोप है कि पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले कोयले की कीमतों को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। तो क्या बांग्लादेश को सच में धोखा दिया गया है या यह महज एक राजनीतिक आरोप है? बांग्लादेश सरकार ने इस डील की समीक्षा के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि यह देश के हित में जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर अडानी ग्रुप ने सभी नियमों का पालन किया है तो फिर यह जांच क्यों हो रही है? इस जांच के नतीजे बहुत अहम हो सकते हैं। अगर इस डील में कोई गड़बड़ी साबित होती है तो यह दोनों देशों के बीच रिश्तों पर गहरा असर डाल सकती है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। अगर यह डील दरखती है तो क्या इसका असर अन्य व्यापारिक समझौतों पर भी पड़ेगा? वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप का कहना है कि उन्होंने इस डील के सभी नियमों का पालन किया है और उनकी दरें बाजार के मानकों के अनुसार तय की गई है, लेकिन बांग्लादेश सरकार का मानना है कि उन्हें इस डील में घाटा हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या यह डील एक व्यापारिक गलती थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों से अच्छे रिश्ते रहे हैं। दोनों देश व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन अगर इस डील का सच बांग्लादेश के हितों के खिलाफ साबित होता है तो यह दोनों देशों के बीच रिश्तों में एक बड़ी दरार डाल सकता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या बांग्लादेश को सच में नुकसान हुआ है या यह किसी और की साजिश है अडानी ग्रुप और भारत को बदनाम करने की? तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच के नतीजे आने अभी बाकी हैं, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या यह डील सही थी या बांग्लादेश सही कर रहा है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस कहानी का हर पहलू बेहद जरूरी है। इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।